सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। योग दर्शन के पहले पाद समाधि पाद के चौथे सूत्र पर हमने पिछले कक्षा में चर्चा की थी। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब व्यक्ति योग से विपरीत अवस्था में होता है, व्युत्थान दशा में होता है, तब उसका स्वरूप कैसा होता है? तो कहा कि वह चित्त वृत्तियों वाला होता है। चित्त की जैसी वृत्तियां होती वैसी ही वृत्ति आत्मा की होती है, अर्थात वैसा ही आत्मा अपने आप को समझता है। तो उसमें हमने समझा था, महर्षि व्यास जी ने उसका भाष्य करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि यास चित्त वृत्तय, कि जिस प्रकार की चित्त वृत्ति होती तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुष है, उससे अविशिष्ट यानी उसी के समान वाली वृत्ति वाला पुरुष होता है, आत्मा होता है। फिर पंचशिखाचार्य जी का एक सूत्र भी दिया था, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, अर्थात दर्शन एक ही होता है, जीवात्मा एक ही चीज़ देखता है, ख्याति जो चित्त में चल रहा होता है वही जीवात्मा देखता है। इसको हमने विस्तार से पिछली कक्षा में देखा था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। वृत्तियाँ क्या है और कितने प्रकार की है, इस विषय को आज हम देखते हैं। कल हमने एक और विषय लिया था, वृत्ति क्या है। आज महर्षि पतंजलि वृत्तियों के प्रकार बताएंगे। तो एक बार फिर मैं वृत्ति क्या है इस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। वास्तव में जब आत्मा जो भी ज्ञान प्राप्त करता है चित्त के माध्यम से, वह उसकी वृत्ति है। हमने देखा था कि वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार। चित्त जो भी कार्य करता है, जो काम करता है, वो उसका व्यापार है। चित्त हमें ज्ञान करवाता है, इसलिए ज्ञानात्मक उसकी वृत्ति होती है। और चित्त के माध्यम से हम बहुत सारी क्रियाएं भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, इसलिए चित्त की क्रियात्मक वृत्ति भी होती है। तो यहाँ योग दर्शन में ज्ञानात्मक वृत्तियों को रोकने की बात कही जा रही है। अब वे वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी है, यह हम अगले सूत्र में देखेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, चित्त की वृत्तियाँ होती है, इंद्रिय की वृत्तियाँ होती है, बुद्धि की भी वृत्ति होती है और आत्मा की भी वृत्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा में भी जो ज्ञान जाता है वो उसकी वृत्ति है। आत्मा जो जान रहा है, चित्त में जान रहा है, इसलिए चित्त की वृत्ति जैसी होती है वैसी की वैसी आत्मा की होती है। यह जो बात है, यह चित्त की वृत्तियाँ जो है वही आत्मा की वृत्ति है, यह मुख्य बात है, यह ध्यान देने की। अब वो वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं, क्योंकि हमें वृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि जी ने योग का स्वरूप भी बताया कि वृत्तियों का निरोध। तो यह वृत्तियों का निरोध क्या है, यह हम वृत्तियाँ कितने प्रकार की यह हम देखते हैं। पहले हम अवतरणिका देखते हैं 5वें सूत्र की। महर्षि व्यास कहते हैं, ताहा पुनर्निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य। ता यानी वे, क्या वो जो पिछली चर्चा चल रही वृत्तियाँ, वे वृत्तियाँ कितने प्रकार की है। तो वे कह रहे हैं कि पुनर्निरोध, चित्त की वृत्तियाँ जो निरोध करने योग्य है वो कितने प्रकार की है। कहा बहुत्वे, बहुत सारी होते हुए भी चित्त की वृत्तियाँ कितनी है, इस अगले सूत्र में कहा है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ कितने प्रकार की है, तो कहा वृत्तियाँ 5 प्रकार की है, और फिर कहा क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेद से, यानी यहाँ पे वृत्तियों के 2 प्रकार से वर्गीकरण किए जा रहे हैं। वृत्तियाँ तो बहुत सारी है, हमारे मन में जो जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, जो जो भी तरंगें उत्पन्न होती है, जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो सारी वृत्तियाँ हैं। हम पूरे जीवन में देखते हैं अनंत असंख्य वृत्तियाँ हमने अभी तक देखी और आगे बहुत सारी वृत्तियाँ हैं। उनका वर्गीकरण किया जा रहा है कि वे 5 प्रकार की हैं, और वे दूसरा वर्गीकरण किया कि वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से 2 प्रकार की हैं। तो वे 5 प्रकार कौन से, उसको महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में बताएंगे, हम उन्हें वहीं देखेंगे। अभी यहाँ पर हम इस सूत्र पर जो महर्षि व्यास जी ने कहा है, उनका जो भाष्य है उसको देखते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले 5 प्रकार नहीं बताए यहाँ पर, और जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है उसका बता रहे हैं कि क्लिष्ट वृत्तियाँ कौन सी और अक्लिष्ट वृत्तियाँ कौन सी हैं। वृत्तियाँ वे ही हैं, लेकिन उनमें कुछ क्लिष्ट होती हैं और कुछ अक्लिष्ट होती हैं। तो पहला बताया उन्होंने क्लिष्ट वृत्ति के बारे में। कहते हैं, क्लेश हेतु कहा कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। क्लेश हेतु का, यहाँ पहली बात क्या कही, क्लेश हेतु का। क्लेश जिसका कारण है, ऐसी वृत्ति, यानी जो वृत्ति उठ रही है उसका कारण क्या है, क्लेश। क्लेश क्या है वो हम आगे देखेंगे ही, जिसको सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 प्रकार से कहा है, दूसरे पाद में बताया जाएगा, वो क्लेश।
सामान्य रूप से क्लेश का अर्थ होता है जो हमें कष्ट देते हैं, लेकिन यहाँ योग दर्शन में ये इसका एक टेक्निकल वर्ड है, पारिभाषिक शब्द है क्लेश, जिसमें कहा है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। मुख्य रूप से जो विपर्य है, विपरीत ज्ञान है, अविद्या है, अज्ञान है, उसको क्लेश कहा जाता है। हमें हर विषय में अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, किसी विषय में हमें जो अविद्या युक्त ज्ञान है तो वो क्लेश है। तो वो जो क्लेश से युक्त जो वृत्ति है, जिस वृत्ति के उत्पन्न होने का कारण क्लेश है, वो वृत्ति कौन सी है? क्लिष्ट वृत्ति। इसको हम समझे, जैसे हमारे मन में कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ, लेकिन वो राग द्वेष से युक्त है, अविद्या से युक्त है, तो वो ज्ञान क्या हो गया? वो जो वृत्ति उठी वो कौन सी है? क्लिष्ट वृत्ति। आगे कहा वृत्तियों के उठने से क्या वो उसका कर्म भी तो बनना चाहिए, मतलब उसका प्रैक्टिकल, तभी तो जो वृत्ति उठेगी, जो वृत्ति होती है हमारे मन में, उस वृत्ति के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। नहीं, मान लो नहीं किया तो, जैसे मान लो केवल वृत्ति तो उठ रही है, वो क्लिष्ट वृत्ति ही कहलाएगी। वो क्लिष्ट अपना संस्कार छोड़ के जाएगी वो वृत्ति। ये आगे आएगा, वृत्तियों से संस्कार पड़ते हैं, फिर संस्कारों से फिर वृत्ति उठेगी। एक बार व्यक्ति कोई गलत काम करता, उसका संस्कार पड़ गया, तो फिर बार बार वही गलत काम करता जाएगा, तो कर्म तो होगा ही, क्योंकि हमारे चित्त में जैसी वृत्ति होगी वैसा आकर्षण होगा। वृत्तियाँ आकर्षण करती हैं, हम फिर उस कर्म की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे मन में कभी किसी चीज़ का दृश्य आया, कोई भी खाद्य पदार्थ, नमकीन पदार्थ खाने का, मीठा पदार्थ खाने का चित्र आया, तो हमारे मन में फिर अचानक से उसको पाने की इच्छा भी होगी। आत्मा के अंदर इच्छा होती है, फिर उस इच्छा से वो प्रयत्न करेगा, फिर कर्म करेगा, फिर कर्माशय भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति का एक कारण बताया उन्होंने कि क्लेश हेतु का, जो जिस वृत्ति से क्लेश के कारण जो वृत्ति उठती है, क्लेश हेतु का कहा जा रहा है, यानी जो वृत्ति क्लेश जिसका कारण है वो वृत्ति। फिर आगे इसमें कहा कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूता। कर्माशय प्रचय मतलब वो जो संचय बोलते हैं ना, संचय प्रचय वही। कर्माशय के संचय करने में जो क्षेत्रीभूत होती है, क्षेत्र कहते हैं खेत को, हम सामान्य भाषा में खेत बोलते हैं ना, जैसे खेत होता है, किसी का उत्पादन करता है खेत, जैसे फसलों का, ऐसे ये वृत्तियाँ क्या करती है? कर्माशय का मतलब प्रचय करती, संचय करती है। इन वृत्तियों के होने पर ही कर्माशय होता है। ये जो अभी आपने पूछा था ना कि कर्म तो करेगा, तो ये कर्माशय का कारण ही ये वृत्ति बनती है। अगर चित्त में हमारी क्लेश वृत्ति है तो ही हम जो है वो कर्म करेंगे जिससे कर्माशय बनेगा। ठीक है, तो ये क्लिष्ट वृत्ति का स्वरूप बताया। आप समझ देखते हैं, क्लिष्ट वृत्ति का स्वरूप हमको समझ में आया कि जिस वृत्ति का कारण है क्लेश, वो वृत्ति क्या है? क्लिष्ट वृत्ति। क्लेश से क्लिष्ट बना है, क्लेश जिसका कारण है वो वृत्ति कैसी है? क्लिष्ट वृत्ति। इतना हमको समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसके आगे कहा कि कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता, जो कर्माशय के संचय करने, प्रचय करने में जो क्षेत्रीभूत है, जिस वृत्ति के कारण कर्माशय बनता है, वो वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति है। अब आगे हम देखते हैं अक्लिष्ट वृत्ति कैसी होती है। इस पुस्तक में अक्लिष्ट वृत्तियों का जो है छोड़ दिया है, इस पुस्तक में नहीं है, तो मुझे जो ज्ञात है मैं बताता हूँ। यह वृत्ति क्या है कि जो क्लिष्ट है, किस कारण से क्लिष्ट कहा है इसको? क्लेश इसके कारण है। वहीं दूसरी जो वृत्ति है अक्लिष्ट वृत्ति, वो जो ख्याति विषय है, अर्थात जिससे ख्याति होती, जिस वृत्ति के उठने से हमें ज्ञान मिलता है, आत्मा और परमात्मा का और अपने शरीर का ज्ञान होता है, यानी चित्त और मन का पृथक पृथक ज्ञान, जो विवेक ज्ञान जिसको हम कहें, विवेक ज्ञान जिसको कहा था ना पिछले सूत्र में हमने पढ़े थे विवेक ख्याति के बारे में, जिससे विवेक ख्याति होती है, वो वृत्ति क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति है। और ये वृत्ति हमारे मोक्ष में सहायक है। ये चित्त का जो है, हमारे चित्त का जो कार्य उसको पूर्ण करती है। उसको कहा है महर्षि व्यास ने गुण अधिकार अवसित, यानी गुणों के अधिकार को मतलब रोकती है। गुणों का एक अधिकार है, गुण अर्थात जिससे ये शरीर बना है, सत रज तम 3 प्रकार के जो प्रकृति के गुण हैं, उन प्रकृति के गुणों को परमेश्वर ने इस तरह से निर्मित किया है मन बुद्धि के रूप में कि वे लगातार जीवात्मा का उपकार करते रहते हैं। हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था ना, सन्निधि मात्रोपकारी,
ये लगातार जीवात्मा के उपकार के लिए लगे रहते हैं, वहीं इनका एक अधिकार दिया है परमेश्वर ने, अर्थात इनको इस प्रकार से बनाया है कि ये जीवात्मा के कल्याण के लिए लगी है। तो उसको कहा कि गुणों के अधिकार को बढ़ाती है। तो जो गुणों के अधिकार को बढ़ाती है वो वृत्ति तो क्लिष्ट है, लेकिन जो गुणों के अधिकार को रोकती है, यानी जो चित्तों के कार्य को रोक देती है, फिर हमें चित्त का उपयोग नहीं रहता। जीवात्मा जो है चित्त और इनसे अलग हो जाता है, मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो इसको सीधी भाषा में कहे तो जो वृत्ति हमें मोक्ष की ओर बढ़ाती है वो वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति, सीधी सी लाइन। और जो हमें बंधन की ओर लगाती है वो क्लिष्ट वृत्ति। इस इतने से हम समझे। तो महर्षि व्यास ने कहा कि जो ख्याति की ओर बढ़ाती है, यानी कि विवेक ख्याति, ज्ञान की ओर और फिर मोक्ष की ओर जो ले जाती है वो वृत्ति क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति। तो यहाँ समझ में आया आपको? 2 प्रकार की वृत्ति है। 5 प्रकार हम आगे देखेंगे, लेकिन उन 5 के 2-2 प्रकार है, 2-2 भेद है। सारी वृत्तियां क्लिष्ट हो सकती है, वे ही वृत्तियां अक्लिष्ट भी हो सकती है। अब यहाँ ध्यान देना कि कौन सी वृत्ति क्लिष्ट बनती है, कौन सी अक्लिष्ट बनती है। तो जिनके मूल में क्लेश हो वो क्लिष्ट बनती है, और जिनके मूल में क्लेश से विपरीत अवस्था हो, जैसे विद्या हो, राग द्वेष न हो, वे वाली वृत्तियां कैसी बनती? अक्लिष्ट वृत्ति बनती। तो 2 बातें समझ में आई, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। तो क्लिष्ट वृत्ति को हम समझा, अक्लिष्ट वृत्ति को हमने समझा। अब हम इसके बारे में और महर्षि व्यास जी ने कुछ बातें कही, वो देखते हैं। वे कहते हैं क्लिष्ट प्रवाह प्रतिता अपि अक्लिष्टा। क्लिष्ट के प्रवाह में जो पतिता यानी गिरी हुई है, यानी क्लिष्ट, मान लीजिए हमारी चित्त वृत्तियां कैसी चल रही है? क्लिष्ट वृत्ति चल रही है। क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में अक्लिष्ट वृत्ति आ सकती है, और जब वो आती है ना तो वो अक्लिष्ट ही रहती है, वो क्लिष्ट नहीं बन जाती। मान लीजिए हम अभी वेद स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारी वृत्ति जो चल रही है ये अक्लिष्ट वृत्ति चल रही है। अब इसमें अगर कोई क्लिष्ट वृत्ति आ गई तो वो क्लिष्ट रहेगी, यानी कि जो जैसा अपना स्वभाव है वो छोड़ती नहीं है। क्लिष्ट वृत्ति हमेशा क्लिष्ट रहेगी और अक्लिष्ट वृत्ति हमेशा अक्लिष्ट रहेगी। एक जैसे एक प्रवाह चल रहा है, अभी हम क्लिष्ट वृत्तियों में जी रहे हैं, और अचानक से कोई अक्लिष्ट वृत्ति आ गई, पुण्य कर्म हमने किया और हमारा चित्त पुण्य भाव वाला यानी मोक्ष की ओर बढ़ने वाला हो, तो वो जो वृत्ति, जो ज्ञान हो रहा है, यानी विद्यायुक्त जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा अक्लिष्ट वृत्ति है। तो वो क्लिष्ट के बीच में अक्लिष्ट आ जाए तो भी वो अक्लिष्ट ही रहती है। ऐसा नहीं कि प्रवाह वो चल रहा है तो उसके साथ वो भी क्लिष्ट हो गई। आगे कहा कि क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। वही बात, क्लिष्ट के छिद्र में, यानी मान लो क्लिष्ट वृत्ति चल रही है और बीच में थोड़ा गैप हुआ, यानी क्लिष्ट वृत्ति चल रुका, तो उस बीच में अक्लिष्ट वृत्ति आ जाती है, फिर क्लिष्ट आ जाती है। तो ऐसे ही आगे कहा कि अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। जब अक्लिष्ट वृत्तियां चल रही है हमारी, उसमें क्लिष्ट वृत्ति भी बीच में छिद्र में आ सकती है। मान लो बीच में ऐसी स्थिति बनी कि हम जैसे पाप आचरण कर रहे हैं, क्लिष्ट वृत्तियां बना रहे हैं, हमारे क्लिष्ट वृत्ति चल रही है, और क्लिष्ट वृत्तियों में अचानक से थोड़ी सी ढील हुई और अच्छा पुण्य कर्म की ओर, अच्छे कर्म की ओर बढ़ गए, तो हमारी वृत्ति कैसी हुई? अक्लिष्ट। तो ये इनके बीच में क्लिष्ट और क्लिष्ट के बीच में अक्लिष्ट आ सकती है, ये बात हम कह रहे हैं। फिर एक और बात इसने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात, और योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य जो है, योग क्या करता है, हमारे उन चीज़ों को रोकता है, वो चीज़ आ रही है कि तथा जातीय का संस्कारा वृत्तिभिर एव क्रियन्ते। तथा जातीय का संस्कार कैसे, किस जाति के, यानी उसी जाति के, जाति का अर्थ यहाँ समान, उसी समान, जैसे जिस प्रकार की वृत्ति उठ रही है उसी प्रकार के संस्कार पड़ेंगे। जो वृत्ति हमारे चित्त में उठी, जो ज्ञान उठा, उसी के संस्कार हमारे चित्त में पड़ गए। फिर आगे कहा कि संस्कारस्य वृत्तय, फिर उन संस्कारों से वही वृत्ति उठी। अब इसको हम समझे कि जैसे हमने राग द्वेष से युक्त होकर के कोई दृश्य देखा, पहली बार देखा, अभी उसका पहले नहीं देखा था, वो किसी कोई फिल्म देखी या कोई, जैसे मान लो कोई जिसमें सुख ले रहे हैं हम कि यार बहुत अच्छे मज़ा आ रहे हैं, या कुछ हमने कुछ पदार्थ खाया उसमें सुख ले रहे हैं, भौतिक पदार्थ। अब वो क्लिष्ट वृत्ति है, उस जो सुख आ रहा ना, आनंद आ रहा ना, उसका जो ज्ञान हो रहा है वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाया। क्यों? क्योंकि संसार में एक विद्यापूर्वक खाया जाता है और एक अविद्यापूर्वक खाया जाता है। यदि हम शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहे हैं तो वो तो विद्यायुक्त ही कहलाएगा, लेकिन हम स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पेट का ध्यान नहीं रख रहे, तो वो जो सुख हो रहा है वो क्या है? क्लिष्ट है। अब उस क्लिष्ट वृत्ति का हमारे मन में संस्कार पड़ गया, हमने खाया कोई मीठा पदार्थ और उसका संस्कार पड़ गया। अब वो संस्कार फिर उद्भुत होगा, फिर कहेगा, फिर हमारी वही वृत्ति बनेगी, क्या वो खाया था ना,
तो उसका दृश्य, उसका रूप, रस, उसका स्वाद याद आ जाएगा, तो स्मृति आ जाएगी, तो वो भी वृत्ति है। तो वो वृत्ति क्या है, हमको फिर संस्कार पैदा करेगी। तो ये वृत्ति संस्कार का चक्र लगातार चलता है। तो ये विषय गंभीर है, समय कम है, इसलिए हम इसको आगे देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का गंभीर विषय है उसको कल देखेंगे। तो एक बार उनका उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते।